हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर टू वोल्टमीटर। तो बेटा आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कन्वर्जन ऑफ बेटा आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। तो बेटा गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर अब कैसे बनाएंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप गैल्वेनोमीटर को एज्यूम कर लो, ये आपका गैल्वेनोमीटर है और बेटा इसके अंदर इस टाइप से इसकी कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस Rg है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल है, कंडक्टिंग वायर की कॉइल है और इस कॉइल का रेजिस्टेंस है Rg। तो बेटा Rg का मीनिंग रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो बेटा अगर हम गैल्वेनोमीटर की कॉइल में करंट को फ्लो कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करेगा, करंट को सेंस करेगा, करंट को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा करंट की डिटेक्शन कब होगी, जब कॉइल के अंदर करंट को आप फ्लो कराओगे। इसका मीनिंग व्हेन एवर करंट इज सेंट टू coil of galvanometer, then there is deflection in galvanometer, then there is measurement of current in galvanometer, then there is detection of current in galvanometer। तो बेटा अब यहां पर अगर आप करंट को माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में यहां पर अगर आप करंट को माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में रखोगे तो गैल्वेनोमीटर काम करेगा, ये आपको डिफ्लेक्शन देगा, ये आपको करंट की सेंसेशन बताएगा, ये आपको करंट को डिटेक्ट कर देगा। इसका मीनिंग यहाँ पर डिटेक्शन के लिए करंट की रेंज क्या है, दैट इज इन मिली एम्पियर और इन माइक्रो एम्पियर। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर की रेंज काफ़ी स्मॉलर है, ये काफ़ी स्मॉल करंट को बेटा सेंस कर सकता है, काफ़ी स्मॉल करंट को चेक कर सकता है, काफ़ी स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है। तो बेटा इसकी डिटेक्शन की लिमिट है, इसकी डिटेक्शन की रेंज है दैट इज इन मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट को एम्पियर की रेंज में रखोगे तो बेटा उसी टाइम पर गैल्वेनोमीटर की कॉइल काम करना बंद कर देगी, ये कॉइल आपकी डैमेज हो जाएगी, ये कॉइल आपकी बर्न हो जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग इफेक्ट। तो बेटा ये कॉइल आपकी एम्पियर रेंज वाले करंट को बियर नहीं कर पाएगी। तो इसका मीनिंग बेटा गैल्वेनोमीटर आपका स्मॉल रेंज ऑफ करंट के लिए यूज होता है। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की सेंसेशन प्रोड्यूस करना, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को सेंस करना, मेजर करना और डिटेक्ट करना। तो बेटा अब हमें अगर गैल्वेनोमीटर की रेंज को इंक्रीज करना है तो हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैक्सिमम करंट को मेजर कर सकता है। इसका मीनिंग एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एम्पियर रेंज वाले करंट को इजीली अपने अंदर से फ्लो कराएगा, इजीली उसको मेजर करेगा, इजीली उसको सेंस करेगा, इजीली उसको डिटेक्ट करेगा। तो बेटा एम्पियर रेंज वाला करंट किससे डिटेक्ट होगा, एमीटर से डिटेक्ट होगा, और माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर वाला जो करंट होगा वो आपका गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट या मेजर हो सकता है। तो बेटा जो करंट आपका गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा उस करंट को हम बोलेंगे Ig। तो बेटा Ig का मीनिंग है Ig दैट इज मैक्सिमम करंट
इन गैल्वेनोमीटर। और बेटा इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी या तो माइक्रो एम्पियर में या फिर मिली एम्पियर में। तो बेटा ये करंट आपका या तो माइक्रो एम्पियर में होगा या मिली एम्पियर में होगा। तो बेटा अब हम क्या टेक्निक यूज करें ताकि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करें? तो बेटा टेक्निक क्या है यहाँ पर? टेक्निक बेटा यहाँ पर हमें इस करंट की रेंज को इंक्रीज करना है, हमें करंट का जो स्केल है उसको मॉडिफाई करना है, हमें करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो बेटा उसके लिए हमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में एक वेरी स्मॉल वैल्यू का रजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो बेटा हमें यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में वेरी स्मॉल अमाउंट का रजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो बेटा हमें यहाँ पर एक ऐसा शंट रजिस्टेंस लगाना है किसके पैरेलल में? गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में, जिसकी वैल्यू कैसी होगी? वेरी स्मॉलर। जिसकी वैल्यू कैसी होगी? वेरी स्मॉलर। तो बेटा हमें करना क्या है? वी हैव टू कनेक्ट वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ resistance in parallel with coil of galvanometer। तो हमें एक ऐसा रजिस्टर लेके आना है जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी स्मॉलर होगी और उसको हमें कहाँ लगाना है? उसको हमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना है। सो वी हैव टू कनेक्ट वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो बेटा अगर हमें गैल्वेनोमीटर में करंट की रेंज को इंक्रीज करना है तो हमें इसकी कॉइल के पैरेलल में एक ऐसा रजिस्टर लगाना है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी स्मॉलर होगी। तो बेटा उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? दैट इज शंट रेजिस्टेंस। तो बेटा हमें यहां पर एक शंट रेजिस्टेंस लगाना है, दैट इज शंट रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल S होगा। और ये कहाँ लगेगा? ये बिल्कुल पैरेलल में लगेगा, पैरेलल टू कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अब हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को चेंज करने वाले हैं बेटा। अब हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को चेंज करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को बेटा एमीटर में चेंज करने वाले हैं। अब हम इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये बेटा शंट रेजिस्टेंस है S और यहाँ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है RG। तो बेटा अब यहाँ से ये जो आपका टर्मिनल बनेगा बेटा, ये जो आपका टर्मिनल बनेगा टर्मिनल A, यहाँ से करंट आपका आएगा बेटा, यहाँ से करंट आपका आएगा I। तो चेक करो कि यहाँ से करंट आपका I आएगा और बेटा इस करंट की रेंज किस में होगी? इस करंट की रेंज बेटा एम्पियर में होगी। अब चेक करो इस एम्पियर वाले करंट में से, इस एम्पियर वाले करंट में से कुछ करंट आपका किस में जाएगा? गैल्वेनोमीटर में, दैट इज IG। तो बेटा गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा बेटा उसका सिंबल होगा IG। मैंने यहाँ लिखा हुआ है IG। तो बेटा जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बेटा वेरी स्मॉल करंट को एक्सेप्ट करेगा। तो बेटा RG वेरी स्मॉल करंट को एक्सेप्ट करेगा। तो बेटा करंट हमेशा कहाँ से पास होना चाहेगा? जहां उसको रेजिस्टेंस मिनिमम मिलेगा। अब चेक करो आपने यहाँ पर जो शंट रेजिस्टेंस लगाया है उसकी वैल्यू कैसी है? वेरी स्मॉलर। तो बेटा मैक्सिमम करंट कहाँ से निकलना चाहेगा? बेटा मैक्सिमम करंट आपका शंट रेजिस्टेंस के थ्रू निकलना चाहेगा। इसका मीनिंग मैक्सिमम करंट आपका S रजिस्टर के थ्रू निकलना चाहेगा, क्योंकि S रजिस्टर आपका सबसे कम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैरी कर रहा है। तो बेटा जो आपका S रजिस्टर है, जो आपका S शंट रजिस्टर है, तो बेटा ये सबसे कम वैल्यू रेजिस्टेंस की कैरी कर रहा है। तो बेटा यहां से मैक्सिमम करंट आपका फ्लो करेगा और बेटा जो करंट गैल्वेनोमीटर यहां पर लेगा वो बेटा
IG की फॉर्म में लेगा तो बेटा IG का मीनिंग क्या है, मैक्सिमम करंट एक्सेप्टेड बाय गैल्वेनोमीटर एंड रिमेनिंग करंट विल फ्लो फ्रॉम शंट रेजिस्टेंस, फ्रॉम शंट रजिस्टर। तो बेटा मैक्सिमम करंट आपका कहां से निकलेगा, मैक्सिमम करंट आपका शंट रेजिस्टेंस के थ्रू निकलेगा, मैक्सिमम करंट आपका शंट रजिस्टर के थ्रू निकलेगा। तो बेटा आप चेक करो, ये आपका शंट रेजिस्टेंस है, शंट रजिस्टर है जो मैक्सिमम करंट को कैरी करेगा। तो बेटा आप चेक करो कि यहां पर आपने करंट कितना रखा था, I रखा था, तो बेटा I का डिवीजन हो गया IG में और I माइनस IG में। तो बेटा ये आपका इनपुट करंट, तो बेटा आउटपुट करंट भी आपका सेम आएगा, दैट इज I। तो जितना आपने यहां पर दिया उतना करंट आपको यहां मिलेगा A टर्मिनल पर, तो बेटा सॉरी B टर्मिनल पर। तो बेटा A टर्मिनल पर करंट आपने दिया I, तो आपको B पे मिलेगा सेम I। तो बेटा आप चेक करो, ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल में है और पैरेलल में आपको मालूम होगा डिफरेंस इन पोटेंशियल बेटा सेम होता है। तो पैरेलल में डिफरेंस इन पोटेंशियल बेटा सेम होता है। तो आप चेक करो, अगर पैरेलल में डिफरेंस इन पोटेंशियल सेम होगा तो बेटा ऊपर वाली ब्रांच में बोलो कितना डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा, करंट की वैल्यू IG है, रेजिस्टेंस RG है, और बेटा नीचे बोलो कितना डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा, I माइनस IG इंटू S। तो बेटा यहां से शंट की वैल्यू बोलो क्या आएगी, शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू IG इंटू कैपिटल RG अपॉन I माइनस IG। तो बेटा ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास शंट रेजिस्टेंस की। सो इट इज शंट रजिस्टर हैविंग वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हैविंग वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा अब यहां पर आप ये चेक करो कि अगर आप शंट नहीं लगाओगे तो बेटा गैल्वेनोमीटर में आप कितने करंट को सेंस कर पाओगे, सिंपली IG को ही सेंस कर पाओगे। बट अब यहां चेक करो, यहां शंट लगाने से अब आप यहां पर एम्पियर रेंज वाले करंट को भी फ्लो करा सकते हो, आप यहां पर एम्पियर रेंज वाले करंट को भी फ्लो करा सकते हो। अगर यहां पर आप बिना शंट कर, अगर आप बिना शंट किए, अगर आप यहां पर बिना शंट रेजिस्टेंस के एम्पियर रेंज वाले करंट को यूज करोगे तो बेटा उसी टाइम आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, उसी टाइम आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। सो डैमेज किसके लिए होगा, फॉर एम्पियर रेंज, फॉर एम्पियर रेंज ऑफ करंट, फॉर एम्पियर रेंज ऑफ करंट। तो अगर आप शंट लगाओगे तो शंट लगाने से बेटा चेक करो कि आप एक्चुअल करंट को एम्पियर रेंज में यूज कर सकते हो। तो बेटा आप चेक करो कि यहां पर इस सर्किट के अंदर एक्चुअल में कितना करंट फ्लो कर रहा है। बेटा यहां पर एक्चुअल में करंट आपका एम्पियर रेंज में फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां पर एक्चुअल में करंट आपका माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर की रेंज में फ्लो करेगा। तो बेटा ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट की रेंज होगी वो होगी माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में, लेकिन अगर आप शंट लगा दोगे तो बेटा इस सर्किट के अंदर चेक करो जो एक्चुअल जो रियल में करंट आपका यहां पर फ्लो करेगा वो बेटा एम्पियर रेंज में होगा, वो बेटा एम्पियर रेंज में होगा। तो यहां अगर डिफ्लेक्शन, यहां अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपकी IG के लिए आ रही थी तो बेटा यहां भी वही फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपकी IG के लिए आएगी। आप चेक कर लो कि यहां अगर डिफ्लेक्शन आपकी IG के कोरस्पॉन्डिंग आ रही थी तो बेटा यहां जो डिफ्लेक्शन आएगी वो भी इसी IG के कोरस्पॉन्डिंग आएगी। बट रियल में जो करंट आपका यहां से फ्लो कर रहा है वो बेटा एम्पियर रेंज में है। तो बेटा हम इस डिफ्लेक्शन को अब IG के कोरस्पॉन्डिंग नहीं लेंगे, हम इस डिफ्लेक्शन को अब I के कोरस्पॉन्डिंग लेंगे। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि अगर यहां पर डिफ्लेक्शन IG के कोरस्पॉन्डिंग होगी तो बेटा यहां पर जो डिफ्लेक्शन आएगी वो डिफ्लेक्शन आपकी अब IG के कोरस्पॉन्डिंग हमें नहीं लेनी, वो डिफ्लेक्शन हमें एम्पियर रेंज वाले करंट के लिए लेनी है। तो यहां डिफ्लेक्शन जो आएगी वो IG के लिए लेनी है, लेकिन यहां जो डिफ्लेक्शन आएगी उस डिफ्लेक्शन को हम I के लिए एज्यूम करेंगे, IG के लिए एज्यूम नहीं करेंगे। तो बेटा आपको ये माइंड में अपने फिक्स करना है कि यहां
जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो डिफ्लेक्शन बेटा इस रियल करंट के लिए आएगी। तो अगर यहां पर IG आपका, अगर यहां पर आपका IG, यहां पर अगर आपका IG 5 मिली एम्पियर है और 5 मिली एम्पियर के लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रही है, अगर डिफ्लेक्शन बिल्कुल पूरे स्केल पर आ रही है, तो बेटा यहां पर अगर डिफ्लेक्शन पूरे स्केल पर IG के लिए आ रही है, दैट इज 5 मिली एम्पियर के लिए आ रही है, तो बेटा शंट लगने के बाद हम इस 5 मिली एम्पियर वाली डिफ्लेक्शन को किसके करस्पॉन्डिंग लेंगे? हम इसको 5 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग लेंगे। तो बेटा अब ये डिफ्लेक्शन हमें किसके लिए लेनी है? ये डिफ्लेक्शन हम किसके लिए अज्यूम करेंगे? ये डिफ्लेक्शन आपकी 5 एम्पियर के लिए है, ये डिफ्लेक्शन आपकी 5 एम्पियर के लिए है। तो बेटा ये आप बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लो कि यहां अगर IG फ्लो करेगा तो यहां IG का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो इस मैक्सिमम करंट के लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर पूरे स्केल पर डिफ्लेक्शन आएगी तो बेटा यही सेम डिफ्लेक्शन आपको यहां मिलेगी, लेकिन इस डिफ्लेक्शन को हमें 5 मिली एम्पियर या IG के लिए एज्यूम नहीं करना, हमें इस डिफ्लेक्शन को I करंट के लिए एज्यूम करना है, हमें इस डिफ्लेक्शन को I करंट के लिए एज्यूम करना है, क्योंकि रियल में इस सर्किट के अंदर आपका I करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में से I करंट आपका पास कर रहा है। तो अब चेक करो, अब ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका, ये पूरा कॉम्बिनेशन बेटा आपका एमीटर बनाएगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? galvanometer with shunt resistance will become ammeter, so this complete combination is known as ammeter, this is ammeter। तो आप चेक कर सकते हो कि एमीटर कैसे बना। एमीटर को बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में क्या लगाया? शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर शंट की वैल्यू भी निकाल ली हमने। शंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा? IG इंटू कैपिटल RG अपॉन I माइनस IG। तो यहां से आपको शंट की वैल्यू मिल चुकी है। और अब बेटा यहां पर सिर्फ एक ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। क्या कंफ्यूजन वाला पॉइंट है? कि यहां जो डिफ्लेक्शन आएगी उसको मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि यहां भी डिफ्लेक्शन IG के लिए ही आ रही है। ठीक है बेटा, यहां डिफ्लेक्शन IG के लिए आ रही है, यहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट आपका IG ही पास कर रहा है, बट रियल में, एक्चुअल में बेटा करंट पूरे सर्किट में से I पास कर रहा है। तो बेटा अब हमें ये बिल्कुल माइंड में फिक्स करना है कि हमें स्केल को मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? कि जो डिफ्लेक्शन आपकी यहां पर IG के लिए आ रही है उसको हम किसके लिए एज्यूम करेंगे? उसको हम I के लिए एज्यूम करेंगे, क्योंकि रियल में सर्किट में से करंट आपका एम्पियर रेंज में क्रॉस हो रहा है, एम्पियर रेंज में फ्लो कर रहा है, एम्पियर रेंज में बेटा पास हो रहा है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सर्किट में से जो करंट पास हो रहा है वो बेटा एम्पियर रेंज में पास हो रहा है। तो इस टाइप से बेटा हम एमीटर बना सकते हैं। और एमीटर का बेटा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हम एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हम निकाल सकते हैं। अब चेक करो, एमीटर में बेटा दो टाइप के रेजिस्टेंस हैं, RG और S, दोनों बेटा पैरेलल में हैं। तो अगर दोनों पैरेलल में हैं तो एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे आएगा? 1/RG प्लस 1/S। नाउ इट इज RG इंटू S, ऊपर आ जाएगा S प्लस RG, बेटा रेसिप्रोकल लोगे, देन RG इंटू S अपॉन S प्लस RG। तो बेटा ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब बेटा ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका शंट से भी कम आएगा, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका RG से भी कम आएगा। तो बेटा ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब काफ़ी कम आएगा, इट इज़ वेरी वेरी लो, इट इज़ वेरी वेरी लो। तो बेटा अगर आपको आइडियल एमीटर बनाना है, तो अगर आपको आइडियल एमीटर बनाना है तो आप शंट की वैल्यू काफ़ी कम करोगे। शंट को अगर आप सबसे मिनिमम वैल्यू पर लोगे तो बेटा यहाँ पर जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी वो शंट से भी कम आएगी। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये RG आपका 50 ओहम है,
अगर RG आपका 50 ओहम है तो आप S की वैल्यू क्या लोगे 0.001 ओहम। तो बेटा अगर आपको आइडियल एमीटर बनाना है तो उसके लिए अगर RG की वैल्यू 50 ओहम है तो आपको शंट की वैल्यू सबसे कम लेनी है, आपको शंट की मिनिमम वैल्यू यहां पर लेनी है। तो जितना कम वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट होगा उतना ही बेटर एमीटर बनेगा, तो बेटा अगर एमीटर के रेजिस्टेंस को आपको 0 के आसपास लेके आना है तो शंट की वैल्यू आपको बिल्कुल मिनिमम रखनी है। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसा आएगा, शंट से काफी कम आएगा। तो एमीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो शंट रेजिस्टेंस से काफी कम आएगा। तो ये बेटा आपको माइंड में फिक्स करना है कि अब मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है कि यहां पर आपके लिए रियल में IG ही फ्लो कर रहा था, लेकिन यहां पर बेटा रियल में I फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में से। तो यहां जो डिफ्लेक्शन आपकी IG के लिए आएगी उस डिफ्लेक्शन को हमें I के लिए ही फिक्स करना है, उस डिफ्लेक्शन को हमें I के लिए एज्यूम करना है। तो यहां डिफ्लेक्शन IG के लिए एज्यूम होगी, लेकिन यहां जो डिफ्लेक्शन आएगी उसको हमें I दैट इज एम्पियर रेंज वाले करंट के लिए ही एज्यूम करना है। सो दिस इज एमीटर after connecting shunt in parallel with coil of galvanometer। तो बेटा अब अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, 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 कन्वर्जन ऑफ galvanometer into voltmeter, conversion of galvanometer into voltmeter। Next, conversion of galvanometer into वोल्टमीटर। तो बेटा अब यहां पर क्या होगा, हमें यहां पर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है। तो अब चेक करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गैल्वेनोमीटर, तो बेटा ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, ये उसकी कॉइल है और कॉइल का रेजिस्टेंस है RG, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। तो बेटा इसमें करंट आपका मैक्सिमम फ्लो करेगा IG, जिसकी रेंज होगी माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। तो बेटा अब यहां पर जो डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा उसकी वैल्यू होगी डिफरेंस इन पोटेंशियल इन गैल्वेनोमीटर इक्वल टू IG इनटू कैपिटल RG। तो बेटा चेक करो, यहां पर जो डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा, यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू होगी IG इंटू कैपिटल RG। तो बेटा ये जो डिफरेंस इन पोटेंशियल यहां पर आएगा, बेटा ये डिफरेंस इन पोटेंशियल आपका मिली वोल्ट में आएगा, ये बेटा मिली वोल्ट में आएगा। और अगर हमें इसकी रेंज को इंक्रीज करना है, हमें अगर गैल्वेनोमीटर की रेंज को इंक्रीज करना है, हमें अगर मिली वोल्ट को वोल्ट में चेंज करना है, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर मिली वोल्ट को वोल्ट में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की कॉइल के सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ गैल्वेनोमीटर की कॉइल, जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल है बेटा, उसके सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो बेटा आप चेक करते हैं अब क्या होगा, तो बेटा आप चेक करते हैं अब क्या होगा, यहाँ कैपिटल R लगाओगे और जिसकी वैल्यू कैसी होगी, काफी हैवी होगी। तो हमें यहाँ पर एक हैवी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपका एक हैवी रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर इस हैवी रजिस्टर को हमें गैल्वेनोमीटर की कॉइल के सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज हैवी रेजिस्टेंस, दैट इज हैवी रेजिस्टेंस। तो बेटा अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका 10 ओहम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर आपका 10 ओहम है, तो यहाँ पर बेटा R की वैल्यू क्या होगी, 9
90 ओहम। तो बेटा अब ये चेक कर लो ध्यान से कि अगर गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओहम है तो यहाँ पर जो आपने हैवी रजिस्टर सीरीज में लगाया है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या ली है 990 ओहम। तो बेटा अब यहाँ पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू बोलो क्या आएगी, यहाँ पर जो करंट आपका गैल्वेनोमीटर में से पास होगा बेटा वो वही रेंज का होगा जो पहले रेंज का था, दैट इज मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो बेटा यहाँ पर जो करंट आपका फ्लो करेगा वो मिनिमम वैल्यू वाला होगा, दैट इज IG। तो बेटा यहाँ पर IG आ गया और बेटा इसकी रेंज क्या होगी, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर, और इनटू कैपिटल RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल प्लस IG इनटू हैवी रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो बेटा यहाँ अब जो डिफरेंस इन पोटेंशियल आएगा, यहाँ अब जो पोटेंशियल आपकी ड्रॉप होगी वो बेटा पहले से ज्यादा होगी, और अब ये जो आपका डिफरेंस इन पोटेंशियल आएगा ये बेटा वोल्ट की रेंज में आएगा। नाउ दिस इज इन वोल्ट, नाउ दिस इज इन वोल्ट। तो बेटा वोल्ट आपका मिली वोल्ट से काफी बड़ा है, तो इसका मीनिंग अब हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग heavy value of resistance in series with coil of galvanometer, in series with coil of galvanometer। तो बेटा अब यहां पर आपको कैपिटल R की वैल्यू अगर निकालनी है तो इजीली कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज V माइनस IG कैपिटल RG अपॉन IG। तो ये बेटा आपका एक्सप्रेशन आ चुका है, ये आपका एक्सप्रेशन आ चुका है, दैट इज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू V माइनस IG इंटू कैपिटल RG अपॉन IG। तो बेटा अब यहाँ पर वोल्ट मीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा, दैट इज RG प्लस कैपिटल R। Now this is resistance of voltmeter, resistance of वोल्ट मीटर। तो जितना आप कैपिटल R को इंक्रीज करोगे आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस उतना ही बेटर होता जाएगा। तो कैपिटल R की वैल्यू अगर आप हैवी से हैवी लोगे तो वोल्ट मीटर आपका और बेटर बनेगा। तो जैसे आपका एमीटर में था शंट की वैल्यू आप जितना कम लोगे तो एमीटर आपका बेटर बनेगा। तो शंट की वैल्यू को हमें डिक्रीज करते जाना है और यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें इंक्रीज करते जाना है। तो बेटा वहां डिक्रीज करना था शंट को और यहां पर सीरीज रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीज करते जाना है। तो R को इंक्रीज करते जाओ और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा और उससे क्या होगा कि वोल्ट मीटर आपका और ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप को सेंस करेगा और वोल्ट मीटर आपका और ज्यादा बेटर हो जाएगा। वोल्ट मीटर की रेंज आपकी अप टू मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाएगी। तो ये बेटा आपको मालूम करना है कि अगर आपको वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज करना है तो आपको गैल्वेनोमीटर की कॉइल के सीरीज में एक हैवी रजिस्टर कनेक्ट करना है, एक हैवी रजिस्टर कनेक्ट करना है। तो अगर आप R को इंक्रीज करोगे तो बेटा RV आपका इंक्रीज होगा, RV आपका इंक्रीज होगा। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है और इस टाइप से आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में और एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में सिंपली ऐसे गिवन हो कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, अगर न्यूमेरिकल आपको इस टाइप से गिवन हो, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका हमें रेजिस्टेंस गिवन है 150 ओहम और हमें इसकी करंट की रेंज गिवन है 0 to 30 मिली एम्पियर और हमें इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है और हमें करंट की रेंज को इंक्रीज करना है 0 to 5 एम्पियर। तो बेटा यहाँ पर ये वैल्यू आपकी IG की वैल्यू है, ये RG की वैल्यू है और ये बेटा आपकी I की वैल्यू है। तो बेटा आप फार्मूला क्या लगाओगे, शंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे
गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करोगे। क्वेश्चन क्या है, आपको ये डेटा गिवन है और आपसे पूछा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, कन्वर्जन कैसे कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ पर शंट रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा शंट रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो चेक करो आई जी की वैल्यू क्या है, दैट इज 30 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर का मीनिंग 30 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। आर जी बेटा 150 ओहम अपॉन आई का मीनिंग 5 एम्पियर माइनस आई जी। आई जी क्या बेटा आपका 30 मिली एम्पियर, 30 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो बेटा ये अब आपकी शंट की वैल्यू आएगी। और बेटा यहाँ पर चेक करना, जो शंट है वो आपका काफ़ी कम वैल्यू कैरी करेगा। यहाँ पर शंट आपका काफ़ी कम वैल्यू कैरी करेगा, ये वैल्यू बेटा आपकी काफ़ी लेस आएगी। इट इज़ वेरी वेरी लेस वैल्यू, इट इज़ वेरी वेरी लेस वैल्यू। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर जो शंट आएगा वो शंट बेटा काफ़ी लेस वैल्यू कैरी करेगा। और ड्यू टू दिस लेस वैल्यू एमीटर कैन मेजर मैक्सिमम करंट इन एम्पियर रेंज। तो बेटा एमीटर यहाँ पर एम्पियर रेंज में करंट को मेजर करेगा, करंट को सेंस करेगा, करंट को डिटेक्ट करेगा। तो बेटा अब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी शंट की वो काफ़ी लेस आएगी। तो बेटा आप चेक करते हैं कि वोल्ट मीटर को अगर हमें यूज़ करना है, तो अगर न्यूमेरिकल में हमें गैल्वेनोमीटर का डेटा गिवन है तो हम उससे वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, हम उससे वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। तो बेटा चेक करते हैं कि अगर हमें न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर गिवन है 150 ओहम और हमें रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर गिवन है और हमें IG गिवन है, दैट इज 3 मिली एम्पियर। हमें IG गिवन है, दैट इज मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, दैट इज गिवन 3 मिली एम्पियर। अब बेटा गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ही आपका हैवी वैल्यू वाला रजिस्टर आएगा। तो बेटा वो रजिस्टर अगर सीरीज में आएगा तो उसमें भी करंट की वैल्यू सेम जाएगी, IG इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। तो हमें RG गिवन है, हमें IG गिवन है और हमें ये गिवन है कि हमें वोल्ट मीटर की रेंज क्या रखनी है, 0 to 3 वोल्ट, 0 to 3 वोल्ट। तो बेटा आप चेक करो, हमें V भी गिवन है, V क्या आपका 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट हमें पोटेंशियल गिवन है कि हमें वोल्ट मीटर के अंदर 3 वोल्ट तक जाना है। तो बेटा अब यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू कैसे करोगे सेलेक्ट, कैपिटल R की वैल्यू कैसे करोगे सेलेक्ट, किस वैल्यू का रजिस्टर आप कैपिटल RG के सीरीज में लगाओगे, किस वैल्यू का रजिस्टर आप गैल्वेनोमीटर की कॉइल के सीरीज में लगाओगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेटा IG इंटू कैपिटल RG, IG इंटू कैपिटल RG अपॉन बोलो क्या आएगा, अपॉन IG। बेटा यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है आपसे, यहाँ पर आपसे एक मिस्टेक हुई है, फॉर्मूला प्रॉपर वे से आपने नहीं लिखा है। तो फॉर्मूला प्रॉपर वे से लिखो, फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू IG इंटू कैपिटल RG प्लस IG इंटू कैपिटल R। तो हमें R निकालना है, तो बेटा R की वैल्यू क्या आएगी, V माइनस IG इंटू कैपिटल RG अपॉन IG। तो बेटा वैल्यू पुट करो, 3 वोल्ट माइनस IG बोलो 3 मिली एम्पियर इंटू RG बोलो 150 ओहम अपॉन IG मीन्स 3 मिली एम्पियर, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो बेटा इस टाइप से आप वोल्ट मीटर को बना सकते हो, इस टाइप से आप एमीटर को बना सकते हो। तो बेटा ये कन्वर्जन थी गैल्वेनोमीटर
टू वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। तो बेटा हमने दोनों कन्वर्जन यहाँ स्टडी की और इन दोनों कन्वर्जन में हमें ये मालूम चला कि हम गैल्वेनोमीटर की रेंज करंट के अकॉर्डिंग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर की रेंज को हम पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेटा दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में हैं और दोनों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बेटा।